students, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up current affairs for the month of March 2020. So let us discuss about the topic obituary. Obituary सबको पता है क्या है कि जब आप किसी की डेथ का न्यूज़ दे रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, न्यूज़पेपर में बता रहे हो कि ये पर्सन की डेथ हो गई है और उसके बारे में थोड़ा सा आप बता रहे हो कि ये कौन है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक. नाउ फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी जोगिंदर सिंह सैनी. जोगिंदर सिंह सैनी ये एथलीट के कोच थे एंड इवन इनको द्रोणाचार्य अवॉर्डी एथलेटिक्स का अवार्ड भी मिला हुआ है. इनकी डेथ हो गई है एंड एट द एज ऑफ 90 पटियाला में हुई है. और किस वजह से हुई है? हेल्थ इश्यूज़, एज इश्यूज़ की वजह से. इज इट नॉट हेल्थ इश्यूज़, एज इश्यूज़ की वजह से इनकी डेथ हुई है. इज़ इट क्लियर? सो ये चीफ नेशनल एथलेटिक्स कोच भी रहे हैं फ्रॉम 1970 to 1990 एंड जोगिंदर सिंह सैनी बिकम्स एन एथलेटिक कोच इन 1954. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी बलबीर सिंह कुल्लर. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग है बलबीर सिंह कुल्लर. सो ये कौन थे? ये इंडिया के हॉकी स्टार रहे हैं. इवन इनको ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है. ना इनकी डेथ हुई है एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स ब्रॉन्ज विनिंग इन ऑफ 1968. इनकी डेथ जब ये 77 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई है. और किस वजह से हुई है? हार्ट अटैक की वजह से. इज़ इट क्लियर? तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन टीम दैट won the Asian Game gold in 1966 at Bangkok. He also served as Indian national hockey team selector. Is it clear? Next is regarding Jack Welch. He was former General Electric CEO and he died at the age of 84. So जो ये फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जनरल इलेक्ट्रिक के, जिनकी कंपनी भी थी 2 डिकेड से भी ज़्यादा के इनकी कंपनी थी एंड ही डाइड एट 84. इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक रेवेन्यू लिया था अंडर $30 बिलियन व्हेन ही टुक ओवर इन 1981 और बाय 2000 वो कितना हो गया था? $130 बिलियन. सो लैरी कल्प के जो जनरल इलेक्ट्रिक चेयरमैन और CEO कौन है? लैरी कल्प. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग दी चीफ जेवियर प्रेज द कोलर. ये पेरू में इनकी डेथ हुई है. ही वॉज अ फॉर्मर यूनाइटेड नेशन चीफ. इज़ इट क्लियर? सो इन्होंने वर्ल्ड बॉडी लीड की थी ड्यूरिंग ईरान इराक वॉर एंड सिविल वॉर इन EI साल्वाडोर एंड ही डाइड इन द नेटिव पेरू. सो पेरुवियन डिप्लोमेट सर्व्ड एज यूनियन सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम 1981 to 1991. वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं. जलवीर प्रीप्रेस दे सेक्युलर. ही डाइड एट द एज ऑफ 100 साल के थे तब इनकी डेथ हुई है. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग के अनभागन. ही पासिस अवे एट 97 की एज में इनकी डेथ हुई है. ही वॉज DMK जनरल सेक्रेटरी. इज़ इट क्लियर? Even he was elected to Tamil Nadu Assembly 9 times. 9 times ये इलेक्ट हुए हैं एंड ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं DMK गवर्नमेंट में. इवन ही वॉज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इन 1967 to 1971. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग विजयन पिल्लाई. ही वॉज अ CPI MLA. छावड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे. इनकी डेथ कोची में हुई है एट द एज ऑफ 65. उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर 1979 में स्टार्ट किया था और 2016 असेंबली इलेक्शंस में इनको सिटिंग MLA डिक्लेयर कर दिया था. ही डिफीटेड सिटिंग MLA शिबू बेबी जॉन इन छावड़ा केरला गवर्नर. इज़ इट क्लियर? एंड छावड़ा केरला गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मदन खान. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग संतु मुखोपाध्याय. ये एक बंगाली एक्टर हैं एंड इनकी डेथ 69 के एज में हुई थी. इज़ इट क्लियर?
सो ही वॉज अ वेरी फेमस बंगाली एक्टर। इनको किस वजह से जाना जाता था? अपनी कल्चर्ड परफॉर्मेंसेस की वजह से, और काफ़ी फिल्म्स में इन्होंने काम किया, टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किया है, और इनकी डेथ हुई है, बहुत लंबी बीमारी से इनकी डेथ हुई है। उन्होंने जब वो 24 ईयर्स के थे तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी राजा, दैट वाज डायरेक्टेड बाय तपन सिन्हा। इज़ इट क्लियर? सो गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पुथुसेरी रामचंद्रन। ये कौन है? ये एक पोएट है, मलयालम पोएट है, और इन्होंने फ्रीडम के लिए बहुत फाइट किया था। ही फॉट फॉर द फ्रीडम। इज़ इट क्लियर? ही इज़ अ वेरी नोबेल, ही वॉज अ वेरी नोबेल राइटर। इन्होंने बहुत एंड ही फाइट अगेंस्ट दी फॉर दी फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ा है। एंड इनकी डेथ 92 एज में हुई है। उन्होंने बहुत सारे, इनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, ऑनर्स भी मिल रहे हैं, इवन इनको फेलोशिप भी मिली है केरला साहित्य अकेडमी इन 2009, भाषा सम्मान इन 2014 एंड इज़ोथाचार अवार्ड इन 2015। सो इन्होंने एक रोल प्ले किया इन अर्निंग द क्लासिकल स्टेटस फॉर मलयालम। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो जर्नलिस्ट है, फॉर्मर RS मेंबर पटेल पुतस्पा, इवन ही पास्ट वे। तो ये जो पटेल पुतापा हैं, ये वेटरन जर्नलिस्ट, फॉर्मर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। इनको पप्पू कहा जाता था। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 101। 101 के जब हुए तब इनकी डेथ हुई है, 101 ईयर्स में। सो इनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, इवन इंक्लूडिंग कर्नाटका राज्य उत्सव अवार्ड मिला है इन्हें, एंड नदोजा। RS राज्यसभा के मेंबर्स ये 1962 से 1974 में रहे थे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जयराम कुलकर्णी। ये एक मराठी एक्टर है एंड ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88, अगेन ड्यू टू ओल्ड एज रिलेटेड इलनेस। इज इट क्लियर? उन्होंने 150 फिल्म से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और इनकी लास्ट मूवी कौन सी थी? खेल आयुष आचिया। और इन्होंने काम किया है आकाशवाणी पुणे महाराष्ट्र में भी काम किया है, वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटी से इनकी बातचीत हुई थी। बाकी जो फिल्म है, लास्ट मूवी खेल आयुष चाहे एंड अदर फिल्म्स कौन सी हैं इनकी? चल रहे लक्ष्या, मुंबईला एंड आशी ही मनवानी। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द रॉजर मे वेदर। इज इट क्लियर? तो ये कौन थे? अब ही वॉज अ फॉर्मर 2 डिवीज़न वर्ल्ड चैम्पियन, बॉक्सिंग ट्रेनर थे ये इनका, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 58। ही टर्न्ड प्रो इन 1981, जहाँ पे ये 17 करियर फ्लाइट्स विन की इन्होंने, एंड ही हैज़ ऑल्सो कैप्चर्ड WBA एंड लीनियल सुपर फेदर वेट चैम्पियनशिप इन दिस प्रोसेस। सो इन्होंने किसको ट्रेन किया था? लॉयड मे वेदर को ट्रेंड किया था। ही ट्रेंड बॉक्सिंग सुपरस्टार लॉयड मे वेदर। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग PK बनर्जी। तो ये इंडियन फुटबॉल के लीजेंड थे एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 83। इज़ इट क्लियर? सो ही इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था 1956, जो कि मेलबॉर्न में ओलंपिक्स हुए थे, उनमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और इंडिया एंड ही ऑल्सो लेड इंडिया इन 1960 रोम ओलंपिक्स। तो मेलबॉर्न ओलंपिक्स में 1956 में रिप्रेजेंट किया था, और रोम ओलंपिक्स में 1960 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। इनको 65 इंटरनेशनल गोल्स मिले थे। स्कोर किया इन्होंने 84 अपीयरेंस फॉर नेशनल टीम, एंड ही ऑल्सो वन गोल्ड मेडल एट जकार्ता एशियन गेम्स इन 1992। इज़ इट क्लियर? सो देखो इन्होंने क्या कुछ किया है। मेलबॉर्न ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, रोम ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया इंडिया को, 65 इंटरनेशनल गोल्ड स्कोर किए 84 अपीयरेंसेस में, एंड ही ऑल्सो वन द गोल्ड मेडल एट जकार्ता एशियन गेम्स इन 1992। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इनके केनी रॉजर के बारे में, ही वॉज अ सिंगर।
कंट्री के लीजेंडरी म्यूज़िक सिंगर केनी रॉजर्स, उनकी डेथ हुई है 81 की एज में। उनके जो एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर Lucille and Lady Gambler Islands in the Stream. He passed away at the age of 81. उनका जो फर्स्ट गोल्ड सिंगल था दैट वाज विद अ सॉन्ग कॉल्ड दैट क्रेजी फीलिंग अंडर द नेम केनेथ रॉजर्स. इज इट क्लियर? सो रॉजर won 3 Grammys and 6 CMA awards. Next is regarding veteran Tamil actor, writer, director Vishu. इज इट क्लियर? विशु ये तमिल एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं. मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथन, जिनको प्रॉपरली विशु कहा जाता था, इनका नाम क्या है? देखो, मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथन, जिनको शॉर्ट से विशु कहा जाता था, इनकी डेथ हो गई है. सो दिस एक्टर हैड रिपोर्टेडली बीन सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़. इनका जो फर्स्ट ऑन स्क्रीन मेजर रोल था वो कौन सी फिल्म में था? कुदुम्बम और कादम्बम. इज इट क्लियर? ही पास्ड एट द एज ऑफ 75. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अब्दुल लतीफ़. ही वॉज अ फुटबॉलर. ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73. सो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है 1970 बैंकॉक एशियन गेम्स में, और इनकी डेथ गुवाहाटी में हुई है. इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एशिया क्वालिफायर में 1968 इन म्यांमार एंड मर्देका कप इन 1969 इन कुआलालंपुर. सो अब्दुल लतीफ़ ही रिप्रेजेंटेड मोहम्मदन स्पोर्टिंग फ्रॉम 1963 टू 1967. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग अल्बर्ट ओदरजो. उनकी डेथ 92 में एज व्हेन ही वाज 92 तब इनकी डेथ हुई है. तो ऑस्ट्रियन ऑब्लुक्स को क्रिएटर थे ये. इज इट क्लियर? अल्बर्ट ओदरजो ही वाज अ को क्रिएटर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ एस्ट्रिक्स एंड ऑबिलिक्स कॉमिक बुक सीरीज़. और इनका जो पॉपुलरली कॉमिक्स है उसके बाद एडवेंचर ऑफ गॉशिल वॉरियर्स भी इन्होंने किया, और उनके फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था फ्रैंकोफोन पायलट मैगजीन 1959. कार्टून्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 100 लैंग्वेजेस. नेक्स्ट इज वेटरन एक्टर्स निम्मी अका नवाब बानू पासिस अवे एट 87. निम्मी अका नवाब बानू ये एक वेटरन एक्ट्रेस हैं. इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 87. सज़ा एक्ट्रेस इन्होंने अचीव अवार्ड किया था स्टारडॉम इन 1950 एंड अर्ली 1960. पास्ड अवे आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. सिमी अक्का नवाब बानू मेड हर हिंदी फिल्म्स डेब्यूटेड विद द मूवी बरसात, और दूसरी फिल्म्स क्या इनके उड़ान खटोला, आनंद, भाई भाई. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नेमिया घोष. इनकी डेथ कब हुई है? एट द एज ऑफ 86. ये एक वेटरन फोटोग्राफर है. सो इनका जो काफ़ी एसोसिएशन है कौन से डायरेक्टर के साथ? सत्यजीत रे. इज इट क्लियर? उन्होंने गोपी ज्ञान भागा बयान डेब्यूट की थी 1969 में, एंड सत्यजीत रे के साथ उन्होंने काम किया 1991 तक. कौन सी फिल्म में गया था? आगंतुक. सो इनको अवार्ड कौन सा मिला है? पद्मश्री पद्मश्री अवार्ड मिला है, पद्मश्री. एंड ही सर्व्ड एज अ ज्यूरी मेंबर एट 2007 नेशनल फिल्म अवार्ड्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग राज्य योगिनी दादी जानकी. ये कौन थे? ये ब्रह्मा कुमारी संस्था के चीफ थे, और इनका जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन्स चलाती हैं. इनकी डेथ कब हुई थी? जब वो 104 साल के थे, 104 ईयर्स के, और तब भी इनकी डेथ किस बीमारी की वजह से हुई है? ड्यू टू इलनेस. 1917 शी मूव टू वेस्टर्न कंट्रीज टू इस्टेब्लिश इंडियन फिलॉसफी, राज योगा एंड ह्यूमन वैल्यूज़. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दी सतीश गुजराल. सतीश गुजराल की डेथ दिल्ली में हुई है. ही इज़ अ आर्टिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, ठीक है. एंड ही वॉज रियोन फॉर हिज वर्सटैलिटी अक्रॉस डिफरेंट मीडियम्स. इनकी डेथ कब हुई है? जब ये 94 ईयर्स के थे. न्यू दिल्ली में हुई है. सो सतीश गुजराल को कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्मा विभूषण अवार्ड मिला है. इज़ इट क्लियर? एंड उन्होंने बेल्जियन एम्बेसी भी डिज़ाइन किया है दिल्ली में. नेक्स्ट है बेनी.
बेनी प्रसाद वर्मा, जो कि ही वॉज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी एंड ही वॉज ऑल्सो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जिनको पटरायक मलयालम सिंह यादव के बहुत क्लोज कंसिडर किया जाता था। इनकी डेथ हुई है जब ये 79 ईयर्स के थे। सो इवन ही वॉज अ टेलीकॉम मिनिस्टर बिटवीन 1996 एंड 1998 एंड देन द PM HD देवा गौड़ा's कैबिनेट। स्टील मिनिस्टर भी रह चुके हैं कांग्रेस में, लेड UPA गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जोसेफ लॉरी। इनकी डेथ कब हुई है? जब ये 98 ईयर्स के थे। सो अमेरिकन सिविल राइट लीडर जोसेफ लॉरी पास्ड अवे एट 98। इज इट क्लियर? रेव जोसेफ लॉरी ये अमेरिका सिविल राइट मूवमेंट के लीडर थे। ही डाइड एट द एज ऑफ 98। इनको डीन ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट कहा जाता था एंड उन्होंने एक काम किया है, किसके लिए? रेव के साथ काम किया है, फॉर्मेटिव ईयर्स विद रेव। सो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एंड जेसिस जैकिन के साथ काम किया है। उन्होंने एज अ पेस्टर हाफ सेंचुरी के आसपास काम किया है, वहाँ पे काम किया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग मैनोलिस ग्लेजोस। ये एक प्रोमिनेंट ग्रीक हैं जो किसके लिए फेमस थे? फॉर स्कैल्पिंग द स्टीप वॉल्स ऑफ एर्कोपोलिस विद अ फ्रेंड टू 41 टू टेक डाउन द स्वास्तिक एंड रिप्लेस इट विद ग्रीक्स। सो ये फर्स्ट विजिबल एक्ट है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द नाजीज हु ऑक्यूपाइड ग्रीस। 2014 में ग्लेजोस वॉज इलेक्टेड टू द यूरोपियन पार्लियामेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग 1971 वॉर आइकन चंदन सिंह पास्ड अवे। अब जो एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह रिटायर्ड थे, इनकी डेथ कब हुई है? जब ये 95 ईयर्स के थे और इन्होंने एक पाइवेटल रोल भी प्ले किया ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन में 1962 वॉर के टाइम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जो 1962 में इंडिया और चाइना में वॉर हुआ था, वहाँ पे इन्होंने ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस के रोल को प्ले किया है एंड ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस ड्यूरिंग 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश पास्ट वे। सो एयर वाइस मार्शल रिसीव्ड अ महावीर चक्र एंड वीर चक्र। नेक्स्ट एंड द लास्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पायनोर फिलिप एंडरसन डाइड एट द एज से 96। इज इट क्लियर? जो फिलिप्स वॉरेन एंडरसन है, इनकी डेथ कब हुई है? जब 96 ईयर्स के थे। एंडरसन थ्योरेटिकल रिसर्च इनटू द इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक एंड डिसऑर्डर सिस्टम लेड टू एन इम्प्रूवमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, और इनको एक नोबल प्राइज़ मिला फिजिक्स का 1977 में। इज इट क्लियर? सो नाउ ये आपके रिगार्डिंग थे ऑबिचुअरीज जिनकी डेथ हुई है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताइए ब्रीफ में। अब यहाँ पे एक की टेबल बना है, इसको मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रही हूँ जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा कि कौन सा पर्सन क्या था। एथलेटिक कोच कौन था? जोगिंदर सिंह सैनी। फॉर्मर इंडियन हॉकी स्टार एंड ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला था ओलंपिक्स में? बलबीर सिंह कुलर। देन फॉर्मर जनरल इलेक्ट्रिक CEO जैक वेलिच। जैविर परहेज द कूलर फॉर्मर यूनाइटेड नेशन चीफ। के एना भागान DMK जनरल सेक्रेटरी। CPIM MLA कौन है? विजयन पिल्लई। संतु मुखोपाध्याय बंगाली एक्टर। पुस्तुसारी रामचंद्रन मलयालम पोइट। पटेल पुष्पा जर्नलिस्ट फॉर्मर RS मेंबर, राज्यसभा के मेंबर थे। देन जयराम कुलकर्णी मराठी एक्टर। रोजर मेवेदर बॉक्सिंग ट्रेनर। PK बनर्जी इंडियन फुटबॉल लीजेंड। केनी रोजर म्यूजिक सिंगर। मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथ वेटरन तमिल एक्टर राइटर एंड डायरेक्टर। अब्दुल लतीफ़ फॉर्मर फुटबॉलर। अल्बर्ट अंडरजो को क्रिएटर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ द एस्ट्रिक कॉमिक बुक सीरीज। निम्मी अक्का नवाब बैनू वेटरन एक्ट्रेस। वेटरन फोटोग्राफर नेमई घोष। राज्य योगिनी दादी जानकी चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी संस्था। सतीश गुजराल रियोन आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट। बेनी प्रसाद वर्मा समाजवादी पार्टी फाउंडिंग मेंबर। जोसेफ लॉरी अमेरिका सिविल राइट लीडर। मनोलिस ग्लेजोस फॉर्मर फेमस फॉर स्केलिंग द स्टीप वॉल्स ऑफ एक्रोपोलिस। चंदन सिंह 1971 वॉर आइकन।
फिलिप एंडरसन कौन थे? कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पायनोर। सो ये था आपका ऑबिचुअरी के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन गाइज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पर्सन इन न्यूज़। थैंक यू।